पाकिस्तान को मुतादिद अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात का सामना है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकाबले के लिए मुत्तहिद हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्लेटफॉर्म्स और जदीद टेक्नोलॉजी 6th जनरेशन वॉरफेयर का इशारा दे रही है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी से 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट्स फारिगुल तहसील हुए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में सुबह सवेरे भी गर्मी की शिद्दत में कमी न आ सकी। 8 बजे दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। शहर में 24 घंटे के दौरान हीट स्ट्रोक से 9 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तादाद 26 हो गई। मुजफ्फराबाद, मालाकंड और गिरदनवाह में आज सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कराची की शदीद गर्मी में बिजली की अदम फराहमी और पानी की किल्लत के बायस शहरियों का मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक एहतजाज। लोड शेडिंग के खिलाफ हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद और सिटी रेलवे कॉलोनी के मकीनों का शाहीन कॉम्प्लेक्स चौक पर एहतजाज। पंजाब चौरंगी, लियाकताबाद 10 नंबर, लियाकताबाद C1 एरिया, अबुल हसन इस्फहानी रोड पर भी अवाम की बड़ी तादाद का रात गए एहतजाज। नेशनल हाईवे गुलशन हदीद पर बिजली के 27 शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ निकल आए। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में इंतजामिया के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। बारिशें शुरू हो गईं, लेकिन सिंध असम्बली और KMC के दफ्तर के सामने नालों की सफाई अब तक न हुई। नाले मुकम्मल भर गए। मजीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया कहीं मुतहरिक नजर नहीं आई। अटक के करीब DI खान मोटरवे पर एम्बुलेंस और टैंकर में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। एम्बुलेंस में मरीज को बेनजीर अस्पताल रावलपिंडी शिफ्ट किया जा रहा था। हादसे में मरीज और उसके 3 रिश्तेदार खवातीन भी जाँ बहक हो गए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। तहरीक इंसाफ ने अमरीका मुखालिफ करारदाद को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। करारदाद की मुखालफत कर दी, एजेंडा फाड़ कर फेंक दिया, नो के नारे लगा दिए। करारदाद में कहा, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। कौमी असम्बली में अमरीका मुखालिफ करारदाद लाने से पहले अमरीकी सफीर की डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। दफ्तर खारजा के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने करारदाद को अफसोसनाक और पाकिस्तान के दाखिली उमूर में गैर जरूरी मुदाखलत करार दे दिया। वजीर खारजा इसहाक डार से चीनी सफीर की भी मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा चीन में तय किए गए उमूर पर बातचीत। अहम सिफारती महाजों पर 2 बड़ी तब्दीलियां। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर तब्दील। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान को हटाकर रिजवान सईद को तैनात कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जगह आसिम इफ्तिखार ओहदा संभालेंगे। आसिम इफ्तिखार फ्रांस में सफ़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, ये दोनों तैनातियाँ तकर्रुर और तबादलों का रेगुलर अमल है। इक़दाम दफ्तर ख़ारजा की सिफारिश पर किया गया। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए अमरीका से छोटे हथियारों का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में मकामी थिंक टैंक की पाकिस्तान से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में अमरीका के साबिक सुफरा की भी शिरकत। पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान में अमरीकी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली ने बजट की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंस बिल में तरमीम कौमी असम्बली में पेश की। रवा माली साल के 18,877 अरब रुपए की बजट तजावीज़ की मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा मंजूर। कौमी असम्बली में अरकान की तनख्वाहों और मराद से मुतालिक तरमीम भी कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने मराद बढ़ाने की तरमीम पेश की।
PTI की तनख्वाह और मराद से मुतालिक तरमीम की मुखालफत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है नया बजट पाकिस्तान के लिए खुशहाली का बायस बनेगा। वज़ीर आज़म के वज़ीर ख़जाना से बजट मंजूरी के बाद गुफ्तगू। कहा पूरी कोशिश की कि मौजूदा वसाइल बरूए कार लाते हुए आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकट्स पर टैक्सों की शरह में इजाफा। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स देना होगा। अमेरिका और कनाडा के लिए बिजनेस क्लास और क्लब क्लास टिकट पर टैक्स में 1 लाख रुपये तक इजाफे की मंजूरी। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के सफ़र के लिए बिजनेस फर्स्ट और क्लब क्लास पर 1.5 लाख रुपये टैक्स देना होगा। यूरोप के फ़ज़ाई सफ़र के लिए बिजनेस फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2,10,000 रुपये टैक्स देना होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फ़ज़ाई सफ़र पर बिजनेस फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2,10,000 रुपये टैक्स देना होगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जज शामिल करने के लिए कानून कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से शदीद मुखालिफत और नारेबाजी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 के तहत इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाने का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। तरमीमी बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। कहा यह फैसला आला अदलिया पर बोझ कम करने के लिए किया गया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में सेशन अदालतों और हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजेस भी शामिल किए जाएंगे। £190 मिलियन केस में बानी PTI की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त दायर। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जमानत का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत मंजूरी के लिए तरीकाकार पर 9 सवालात उठाए गए हैं। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान से बयानात नहीं ले सकती। हकाइक का भी दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। दरखास्त में अल-कादिर ट्रस्ट के लिए पैसे मुंतकिली के हवाले से भी तफसीलात तहरीर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में एजेंसीज अदलिया और मीडिया पर दबाव डालती हैं, इसलिए यहाँ सरमायाकारी नहीं हो रही। मीडिया को आज़ाद किया जाए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा एंटी इंडस्ट्री और एंटी अवाम बजट मुस्तरद करते हैं। बजट अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग अवाम के कातिल हैं। इनको मईशत का पता ही नहीं है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 450 अरब रुपए की गंदुम इम्पोर्ट की। अब उस गंदुम को एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा फाइनेंस बिल में कोई किफायत इश्तिहारी प्लान नहीं रखा। इस हुकूमत में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जायदाद के तनाज़े पर हैदराबाद में एक खातून और बच्ची को दीवार में चुनवा दिया गया। वाक़या लतीफ़ाबाद नंबर 5 में पेश आया। पुलिस के मुताबिक खातून और उसके देवर के दरमियान मिल्कियत पर तनाज़ा चल रहा था। खातून के देवर और उसके बच्चों ने मुश्तइल होकर कमरे की दीवार चुनवा दी। पड़ोसी की इत्तला पर 28 घंटे बाद दीवार तोड़कर खवातीन को निकाला गया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में मुहर्रम में बगैर इजाजत जुलूस और रैली निकालने पर पाबंदी आए। पाबंदी का इतलाक 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रहेगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मुहर्रम के दौरान असलहे की नुमाइश ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। अमेरिका के सदर बाइडन ने सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर निकलने से साफ इनकार कर दिया है। वाज़ेह किया कि उन्हें पता है कि वो नौजवान नहीं मगर दौड़ में शरीक रहेंगे। कहा जब आपको कोई नॉकडाउन कर दे तो आप हौसले के साथ फिर से खड़े होते हैं। वाज़ेह किया कि वो रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से अगला मुबाहिसा करने के मुंतज़िर हैं। पहले मुबाहिसे में बाज़ खामियों की वजह से बाज़ डेमोक्रेट्स की जानिब से जो बाइडन को तनकीद का सामना था। दबाव था कि उनकी जगह किसी और डेमोक्रेट लीडर को सदारती उम्मीदवार बनना चाहिए।
ईरान में सदारती इंतखाबात की पोलिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल। पोलिंग गुज़श्ता रोज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रही। सदारती इंतखाबात में ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। वोटों की गिनती जारी। सदारती इंतखाबात के लिए सईद जलीली, मोहम्मद बाकिर मसूद और मुस्तफ़ापुर मोहम्मदी के दरमियान मुकाबला है। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत के बायस ईरान में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान किया गया था। इसराइली फौज की जनूबी लबनान पर फजाई बमबारी, 3 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज ने 3 मंजिला इमारत को मिसाइलों से निशाना बनाया। गजा में इसराइल की फौजी जारहियत जारी। वस्ती गजा और दीर अल बलाह में इसराइली बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में चलती गाड़ी में धमाका, 1 शख्स हलाक, 1 जख्मी हो गया। समाजी कारकुन और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अपने जारी करदा बयान में कहा, गजा में इस वक्त 6 लाख से जायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये नाकाबिले कबूल है कि गजा के मासूम बच्चे जिंदा रहने की जिद्दोजहद कर रहे हैं और इन खौफनाक हालात का सामना कर रहे हैं। मुसलसल बमबारी के डर में रहना बच्चों की जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती पर तबाहकुन असरात डालता है। पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर इस गैर जरूरी तशद्दुद को बंद करने और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा जारी रखना होगा। T20 वर्ल्ड कप में अब वक्त आ गया है नाकाबिले शिकस्त टीमों में से किसी एक टीम की शिकस्त का। इवेंट के फाइनलिस्ट टीमें जनूबी अफ्रीका और भारत बारबाडोस पहुंच गई हैं, जहां आज फाइनल खेला जाएगा। दोनों टीमें नाकाबिले शिकस्त रहने का इम्कान फाइनल में भी है, क्योंकि फाइनल के दिन और इतवार को रिजर्व डे में भी बारिश की पेशगोई है। अगर मैच मुकम्मल ना हो तो दोनों टीमें बगैर हारे ट्रॉफी की हकदार करार पाएंगी। कोपा अमेरिका में कोलंबिया की एक और फतह कोस्टा रिका को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। लुई डियाज, सैंचेज और कॉर्डोबा ने गोल स्कोर किए। एक और मैच में ब्राजील ने पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए जर्मनी में मौजूद इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों की क्रिकेट में दिलचस्पी। इवेंट के ऑफ डे में बैट बॉल जमा लिया। मिडफील्डर की गेंद पर गोलकीपर एरोन का कट शॉट, डिफेंडर स्कैनिन ट्रैपर का स्लिप में शानदार कैच। टीम के कप्तान हैरी केन और दीगर के क्रिकेटर्स की फील्डर को मुबारकबाद। और डेडिकेटेड मैच मेकिंग सर्विस पर सारिफीन का भरपूर रद्द-ए-अमल। 2 दिन में हजारों लोगों ने सर्विस हासिल कर ली। सर्विस के जरिए सारिफीन सिर्फ एक कॉल पर अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक प्रीमियम रिश्ते हासिल करेंगे।